वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्य सरल मैथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है कि अगर क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहा है, अगर आपका कंडीशन नहीं पता है और क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। अगर फर्स्ट बन भी गया है तो सेकंड में फंस जाइएगा, अगर सेकंड भी बन गया है तो थर्ड में फंस जाइएगा। कारण क्या होगा? काहे कि आपको कंडीशन नहीं पता है कि एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट पे पावर कैसे दिया जाता है। अगर एक्सपोनेंट पे पावर 3 है तो 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट है तो अगर किसी पे पावर अगर 4 दिया हुआ है तो 4 पार्ट में डिवाइड करके आंसर कैसे दे सकते हैं। अगर पूरा कंडीशन अगर समझ में आएगा ना तो हर एक क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने भी लगेगा। और हर एक कंडीशन समझिए कि एक्सपोनेंट का कितना टाइप के कंडीशन होते हैं। कंडीशन होता है, जब भी देखिएगा पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ? ए पे पावर एन इंटू ए पे पावर अगर एन हो गया ना तो मल्टीपल, अगर देखिएगा ये बेस सेम होगा ना, कहीं बेस कहते किसको है, यानी बेस उसको कहते हैं। अगर देखिएगा ए पे पावर एन हो, ए पे पावर एन है तो बेस कौन है सर? बेस ए है। इसका मतलब है कि अगर बेस ए है तो कहीं किसी डिजिट पर अल्फाबेट कुछ भी ले लिया है, लेकिन बेस कहेंगे किसको? अगर डिजिट अगर 2 है तो मल्टीपल में पावर मल्टीपल में 2 ही रहना चाहिए। इसमें पावर 3 रहे चाहे 4 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर इस जगह पे 2 है, इस जगह पे 2 है, इसका मतलब है कि अगर 2 है तभी मल्टीपल में पावर ऐड होंगे। ऐसा नहीं कि इस जगह पे 2 रहेगा, इस जगह पे 3 रहेगा, आप कुछ कीजिएगा आंसर नहीं मिलेगा। तो कंडीशन यही बोलेगा कि अगर 2 है तो 2 ही रहना चाहिए, अगर 3 है तो 3 रहना चाहिए, अगर 5 है तो 5 रहना चाहिए। पावर उस पर कुछ भी रहे, अगर पावर कुछ भी रहे लेकिन बेस सेम रहेगा ना तो मल्टीपल में पावर ऐड होगा। क्लियर? ए पे पावर एन प्लस ए पे पावर एन हो जाएगा, लेकिन पावर दोनों आपस में ऐड हो गए। ये ऐड हो गया। अब चलते हैं कंडीशन सेकेंड में। ए पे पावर एन डिवाइड ए पे पावर एन रहेगा ना तो क्या करेंगे ना, ए पे पावर एन डिवाइड में जब भी बेस सेम रहेगा ना तो डिवाइड में पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। देखिएगा बेस सेम पावर आपस में माइनस हो जाएंगे और कुछ नहीं करना। क्लियर? और यही आपका सेकंड कंडीशन क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड क्या बोलेगा? थर्ड कंडीशन यही है कि अगर ए पे पावर एन बाई ए पे पावर एन बाई ए पे पावर अगर एन रहा ना, ऐसा कंडीशन दिया ना तो कैसे करेंगे सर? आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा दे तो आप एक तरीका से इस तरीका से लिख सकते हैं। क्या हम इसको पावर ए पे पावर एन, जब बेस देखिए ये भी बेस सेम रहेगा ना तो ये कंडीशन इसी का बन जा रहा है। तो ए पे पावर एन माइनस ए पे पावर एन, ए पे पावर एन माइनस एन हो जाएगा। इतना समझिएगा जब ऐसा कंडीशन रहेगा। काहे कि यही ये है, खाली घुमाने का कोशिश करेगा क्वेश्चन में तो घूमना नहीं है, समझ कर बनाना है। कंडीशन नंबर 4 ये बोल देगा ना, जैसे कि ए पे पावर ए वाई बी बाई ए वाई बी दे देगा। क्लियर? ए वाई बी, और इस पे पावर बोल देगा एम। ठीक है, इस पे पावर एम बोल देगा। तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इस जगह पे ए वाई बी पे पावर एम बाई ए वाई बी पे पावर एम। अलग अलग आप लिख सकते हैं, यही ये है और कुछ नहीं है। ठीक है ना? दोनों पे पावर एम ही रहेगा, अलग कुछ भी ना होगा। पावर 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। यही कंडीशन आपको हर जगह यूज होता आएगा। और जो कंडीशन क्वेश्चन अलग कुछ मिलेगा ना तो उसी जगह पे आपको कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है तो ये कंडीशन ऐसे फॉलो करके आप आगे निकल सकते हैं। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपको बनने लगेगा। कंडीशन फॉलो कर लीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में काम करेंगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले क्वेश्चन पढ़कर आगे निकलना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। यानी ये कंडीशन इस तरीके से दिया है और इसमें यही पूछ रहा है ना कि पावर को नोटेशन करना है, यानी कितना पे पावर कितना होगा। यानी इस बोलिंग 1 2 3 4 कंडीशन ऐसा बोल रहा है। तो क्या लिखेगा? पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिएगा और सोल्व लिख करके चलिएगा ताकि एग्जामिनर कॉपी जांच करे तो उसको समझ में आ सके कि क्वेश्चन क्या था और बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे इस जगह पे 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। देखिए कितना बार है सर? इक्वल है 1 2 3 4 चार है ना, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा 5/7 का कितना है? पावर 4 है ना, पावर 4 दे दीजिएगा और यही हो जाता है आपका
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आसानी से समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये जितना बार रहेगा उतना कर देना है, और कितना 1 2 3 4 4 है, 4 आप आंसर दे दीजिएगा। सर अगर यही 5 बार रहता तो इस जगह पे 5 आ जाता, अगर इतना ही मल्टीपल में रहता 6 तो इस जगह पे 6 दे देते, तो 4 है तो पावर 4 दिया। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन दिया हुआ है बेस, ये सब ठीक है ना, ये डिजिट कुछ भी रहे इसी को बेस कहते हैं। अब सर इस तरीका से दिया हुआ है 4/3 सब माइनस 4/3 माइनस 4/3 माइनस 4/3 माइनस 4/3। क्लियर। अब क्या बोला है कि बेस सेम हो जाता है ना तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर किसी भी पावर के पावर अगर 1 1 रहेगा ना तो क्या बताया कि बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या हम एक जगह लिख करके बेस को सब सेम है ना तो पावर ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, यही तो बताया था मैंने। तो यही लिख देंगे 4/3 पे पावर 1 दीजिए चाहे ना दीजिए दे सकते हैं। ऐसे हर डिजिट पे पावर अगर कुछ ना रहे ना तो आप हमेशा समझिएगा कि हर डिजिट पे पावर 1 दिया रहता है। और कोई डिजिट ऐसा भी रहता है कि कोई अकेला डिजिट है अगर उसके नीचे कुछ भी ना रहे तो 1 हमेशा हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, आप अगर याद रख के चलिएगा, दिमाग में रख कर चलिएगा तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर लिख देंगे इस जगह पे 4/3 पे पावर 1 इंटू माइनस 4/3 पे पावर, सर 1 तो नहीं है लिख दे रहे हैं, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते, लिखना चाहते तो लिख भी सकते। क्लियर। इंटू माइनस 4/3, कितना बार हुआ? 4 बार हुआ, तो माइनस 4/3 कर दीजिएगा और आंसर क्या दीजिएगा? 1 1 1 लिख दीजिएगा। आप आंसर यही दीजिएगा कि माइनस 4/3 कितना बार है देखिएगा, 1 2 3 4 5, 5 है ना तो 5 पावर खाली लिख दीजिएगा बस, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। समझ में आ रहा होगा तो बढ़िया तरीका से कॉपी में नोट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हैं, देखना की कोशिश मत कीजिए, आप कॉपी में नोट करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्या बोल रहा है? इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ, जब भी दिया रहे क्वेश्चन तो पहले आप सोल्व लिख कर चलिए। तो लिखिएगा -1/6 इंटू -1/6। सर ब्रैकेट में क्यों किया? अगर -1/6 कर सकते हैं, लेकिन बताया है कि कोई भी दो निशान एक जगह नहीं रख सकते। कहने का मतलब क्या सर? देखिए इस जगह पे डिवाइड है, इस जगह पे मल्टीपल है, इस जगह पे माइनस है, तो दो निशान एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि ब्रैकेट में लेकर चलिएगा किसी भी डिजिट को। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे -1/6 पे पावर, कुछ मत कीजिएगा, 1 दीजिए चाहे ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिखिएगा फिर -1/6 पे पावर, ठीक है ना, यही है क्वेश्चन। 3 का ऐसा दिया हुआ। सर ऐसे दिया तो क्या आंसर होगा? देखिए सब बेस सेम, -1/6 -1/6 -1/6, तो आप क्या आंसर ले सकते हैं? लिख सकते हैं -1/6 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। 3 है ना, आप 3 पावर दे देते। सर यही 4 बार रहता तो 4 पावर दे देते। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 8 इंटू -8 इंटू कितना बार है? 1 2 3 4 5, तो 5 बार आप मल्टीपल कर लीजिएगा। -8 इंटू -8 इंटू -8, कितना बार हुआ? 3 और 2 5। आप राइट आंसर दे सकते हैं। 8 है ना तो लिख दीजिएगा पावर -5, क्योंकि देखिए 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो बेस सभी में इक्वल है, पावर 5 दे दीजिएगा। 6 बार रहता तो 6 दे देते, तो 5 बार है तो 5 बार दिया। आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो आप बढ़िया तरीका से लाइक सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इंटीजर्स भी पढ़ा चुके हैं, आपको फ्रैक्शन भी पढ़ा चुके हैं और आपको डेसिमल भी खत्म कर चुके हैं। ये 3 क्वेश्चन, ये 3 चैप्टर आपको बढ़िया तरीका से समझा करके आगे निकल रहे हैं। आज स्टार्ट कर चुके हैं एक्सपोनेंट चैप्टर 5 है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। फर्स्ट में 4 क्वेश्चन था, इसलिए आप सेकंड में चलते हैं। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको एकदम सटीक विश्लेषण के साथ मिलेगा और इसी तरीका से आपको एग्जाम में भी बनाना है, ताकि एग्जामिनर देखे तो बच्चे को कहे कि वाकई में बच्चे बनाया है। और इसी तरीका से आंसर दिया जाता है, और जब भी एग्जामिनर चेक करेगा तो आपको फुल में फुल नंबर दे करके जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन था, बढ़िया तरीका से आपको बता करके आगे निकल रहे हैं, ताकि बच्चे जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक
कंडीशन लेकर चले दिमाग में ताकि क्वेश्चन बनाना आसान हो सके। सर सेकंड कैसे बनेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ने का काम करेंगे। लिखा हुआ है एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग इन पावर ऑफ नोटेशन, यानी पावर नोटेशन करना है। इस पे पावर क्या होगा, सिर्फ सिंगल डिजिट में दिया है, और सिंगल डिजिट में दिया है जब तक इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ नहीं दें, और जब तक तोड़ेंगे नहीं पता नहीं चलेगा कि पावर क्या हो सकता है। तो पहले तोड़ने की कोशिश करें, कैसे तोड़ेगा समझिएगा। तरीका से दिया होगा ना, अगर आपको टेबल 15 तक याद होगा ना तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आपको ये भी पता होना 1 से लेकर के 10 तक क्यूब जो आपको याद होना चाहिए, और 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। इससे क्या होगा सर, इससे आपको कंडीशन तुरंत फॉलो होगा, तुरंत दिमाग में चलने लगेगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा। अगर याद नहीं है तो सीखिए, समझिए, हम बताते हैं आपको। जैसे में सर लिखिएगा, सब लिख दिया। क्या हम लिख सकते हैं 525 है ना, इसका मतलब 5 इंटू 5, हाँ 5 इंटू 5, अब 5 इंटू 5 लिख कर चल सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखिएगा, 6 है ना, तो 6 इंटू 6 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, तो क्या करेंगे, इस जगह पे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। कहे कि 2 बार 6 है तो 2 लिख दिया, 2 बार 5 है तो 2 लिख दिया पावर। फिर क्या करेंगे, फिर इसको एक बार समेट के लिख दीजिएगा, 5 बाई 6 पे पावर स्क्वायर कर दीजिएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से बन रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आसान है, भागिएगा नहीं, समझ में आएगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, और आप एक बेहतर स्टूडेंट बनने की कगार पर हैं। अगर स्किप करके भाग जाइएगा तो क्या समझिएगा, क्या सीखिएगा। अगर सीखना है तो डटे रहना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 का क्यूब आपको याद रहता तो आप आसानी से बना लेते। अगर 3 का क्यूब नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। नहीं याद है तो आप फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे कर सकते हैं, क्या 27 को हम लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, -27 बाई 64। क्या हम 27 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 3 9 3 3 3, जब तक नीचे 1 नहीं आए ना जब तक आप तोड़ते रहिएगा फैक्टर में। क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है नीचे 64, आप 64 को कैसे तोड़ सकते हैं, देखिएगा ये 3 का क्यूब हो गया, तो इसको भी उसी का क्यूब, यानी ये भी किसी का क्यूब है, तो किसका, अगर याद रहता हो तो आसानी से समझ में आता, नहीं याद है तो याद कीजिएगा कि 4 का क्यूब होता है। तो क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, फिर 4 लिख सकते हैं, फिर कितना 4 लिख देंगे, ये 4 बन जाए 4। देखिएगा ये 4 का क्यूब है, और ये 3 का क्यूब 27 है, ये 4 का क्यूब 64 होता है। फिर लिख देंगे इस जगह पे 3 इंटू, लेकिन माइनस में लिखिएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3। क्लियर। तो क्या करेंगे नीचे 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। फिर लिख सकते हैं इसको -3 बाई 4 का क्या लिख सकते हैं क्यूब, हाँ सर लिख सकते हैं, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आसान था। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस तरीके से समझ करके बनाइएगा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इस तरीके से नहीं रहेगा तो इस तरीके से हमको तोड़ना आना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। -32 बाई कितना लिखा हुआ है 243, इस तरीका से है। ये तो बहुत लंबा चौड़ा है सर, हाँ लंबा चौड़ा बनाना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ना। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो क्या लिख सकते हैं आप, माइनस को पहले छोड़ दीजिएगा, ऐसा ना कि फैक्टर में माइनस दे दीजिएगा, फैक्टर पहले आप ऐसे कर लीजिएगा, फैक्टर कर लीजिए। अब इसको तोड़िए, 2 से तोड़िएगा 16 आ जाएगा, 2 से तोड़िएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा 4 आ जाएगा, फिर से 2 से तोड़िएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 तोड़िएगा 1 आ जाएगा। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए जब तक आपको तोड़ते रहना है। फिर क्या करेंगे, फिर 243 को तोड़ना है। 243 को कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, 3 से लगाइए, 8 3 जा 24 1, 3 1 जा 3, 3 से लगाइए 27, फिर 3 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए 3, फिर 3 से लगाइए, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए जब तक इसको इस तरीके से तोड़ते रहना है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका मतलब है कि 2 पे पावर 5 आना चाहिए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार करेंगे। तो लिख देंगे इस जगह पे -2 इंटू -2, ब्रैकेट में कर लीजिए, कहे कि दोनों निशान एक जगह नहीं रह सकते क्योंकि मल्टीपल में है और माइनस में भी है। फिर लिख देंगे -2, फिर लिख देंगे -2, फिर लिख देंगे -2। कितना बार हो गया, 3 और 2 5। क्लियर। अब नीचे भी लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। 5 बार इसको भी लिखें। आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे हम -2 बाई 3 के पावर कितना है, यानी कितना बार आया, 5 बार आया है। आपका राइट आंसर इस पे चला जाएगा 5। आप देखिए इस तरीके से बनाया जाता है, आपको इसी तरीके से बनाना है। इस तरीके से बना करके आप आंसर दीजिएगा। ये जब भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर देकर जाएगा, 3 से 4 नंबर रहेगा ये क्वेश्चन। और यही इस तरीके से बनाकर आइएगा और 4 में 4 नंबर आपको भी मिलेगा। फर्स्ट एक क्वेश्चन में अगर पूरा बनाएगा तो पूरा मिलेगा। चल अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ये 1 दे करके बच्चे को घुमा दिया है कि 1 है तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है मेरे भाई। हल्का सा समझ जाइएगा ना कि अगर 1 से कितना बड़ा भी डिजिट हो, कितना सा भी डिजिट हो, अगर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू अगर 1 करोड़ बार भी करेंगे ना तो आंसर 1 ही आएगा। कहा कि 1 का मल्टीपल कितना बार भी कर दें तो 1 ही आएगा। तो सर इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा, इसको तोड़ लीजिए। 2 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है ना। इस तरीका से तोड़ लीजिएगा पहले, ठीक है। इस तरीका से तोड़ लिए होंगे। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ मत कीजिए, इसको तोड़ना स्टार्ट कर लीजिए। सोल्व यहाँ लिखा है, यहाँ लिख लीजिएगा -1/128। अब लिखिएगा -1 इंटू -1। क्यों सर, एक बार है तो आप कितना बार लिख सकते हैं, कितना बार आया है 3 और 3 6 7 बार आया है ना, 3 बार आया है ना। फिर इसको 1 को भी 7 बार करेंगे सर तो ये गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। कहें कि आपको क्या पता है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना बार कर लीजिएगा, आंसर 1 ही आने वाला है। तो ये दे करके बच्चे को घुमाने का काम किया है ये क्वेश्चन। तो लिख दीजिएगा इधर पे, तो 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। क्लियर, कितना बार हो गया, 3 और 3 6 एक 7 बार हो गया। अब लिख देंगे नीचे 2 इंटू 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 2। कितना करेंगे, 3 3 6 2 8 हो गया ना। आपको कितना बार लिखना है, 7 बार लिखना है, ताकि इस तरह पे मेरा 7 बार आया है 2। ठीक है, उस तरीके से इसको तोड़ दिया। अब क्या लिख देंगे इस तरह पे, लिख सकते हैं -1/2 के पावर 7 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। यही पावर नोटेशन करने का रहा था और यही नोटेशन हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 क्वेश्चन था। अगर पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको ये समझ में आ सके और आप बना करके एक बेहतर स्टूडेंट का मुजाहरा फेस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग एज इन द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहने का मतलब कौन सी होता है, रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें सर सब रेशनल नंबर है। देखिए कोई भी आपको फ्रैक्शन में दिख गया ना, आप समझ जाइएगा कि वो रेशनल नंबर है। बस इतना आप दिमाग में रखिएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट कैसे बनाएंगे देखिएगा, 5 है तो 5 दे देंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2/3 पे पावर 5 है, इसका मतलब 2/3 5 पर मल्टीपल है। इसका मतलब सर देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 हो गया 5 बार मल्टीपल। देखिए 1 2 3 4 5 5 बार मल्टीपल। जितना पावर रहेगा ना उतना बार आप मल्टीपल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मल्टीपल अगर पावर है अगर उससे एक कम भी कर दीजिएगा ना तो आंसर कभी ना मिलेगा। जितना बार पावर रहे उतना बार आप वही डिजिट को मल्टीपल बार बार कर दीजिएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे ना, अब डिजिट को अब ऊपर डिजिट को मल्टीपल करेंगे, नीचे वाला नीचे डिजिट को मल्टीपल करेंगे और जो आएगा वही आंसर देकर जाएगा। जैसे में सर देखिएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, ऊपर 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा नीचे 3 3 जा 9 9 3 जा 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा तो आप कोशिश कीजिए बनाने का, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सर रेशनल बोलिस था तो पी वाई क्यू के रूप में है ना, फ्रैक्शन में है। अगर 2 है तो क्या रेशनल नंबर में है, ये भी रेशनल नंबर में है। क्यों सर, क्योंकि हर डिजिट के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है और हर डिजिट के नीचे 1 छुपा, इसका मतलब हर डिजिट अपने आप में रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 8/5 पावर कितना है, पावर 3 है तो 3 दे दीजिएगा। अब क्या बताया है कि 3 है, इसका मतलब है 8/5 यानी 3 बार मल्टीपल होगा। तो लिख दीजिएगा ऐसा पे -8/5 इंटू -8/5। सर दो चीज एक जगह आ रहा है तो दो चीज एक जगह आ रहा है ना तो एक को ब्रैकेट में रख दीजिएगा बस, और कुछ मत कीजिएगा। और फिर क्या कीजिएगा इंटू -8/5
5 कर दीजिएगा। क्लियर। अब ऊपर वाला डिजिट को ऊपर से मल्टीपल कर लीजिए और नीचे वाला डिजिट को नीचे से मल्टीपल कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा कि माइनस 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 अगर ऑड नंबर रहेगा ना वो हमेशा डिजिट माइनस में आंसर देगा। अगर और माइनस 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 अगर इवन नंबर रहेगा तो सर वो हमेशा आंसर पॉजिटिव में देगा। अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा तो सेव करके रखिएगा, क्योंकि देखिए 3 बार है, अगर 5 बार रहता, 7 बार रहता, 9 बार रहता, 11 बार रहता तो उसका आंसर निगेटिव में ही आएगा। अगर और इवन नंबर रहेगा तो 2, 4, 6, 8, 10 अगर ऐसे डिजिट में मल्टीपल रहेगा ना तो वो पॉजिटिव आंसर आएगा। देखिए 1, 2, 3 में है ना, यानी ऑड नंबर है, इसका मतलब निगेटिव में आंसर आने वाला है। तो 8 इंटू 8 इंटू माइनस 8 3 बार मल्टीपल करेंगे तो 8 का क्यूब आपको 1 से लेकर के 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा और 64 इंटू 8 करेंगे 512 आएगा और आंसर किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। क्यों सर निगेटिव में आएगा? क्योंकि ये ऑड नंबर है, 1, 2, 3 है ना, 3 बार मल्टीपल हुआ है तो माइनस में आएगा। 4 बार होता तो पॉजिटिव में आ जाता। ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट और सेकंड अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे बनेगा सर? देखिएगा, जैसे कि लिखा हुआ है -13/11 लिखा हुआ है और कितना है? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिएगा। जब होल स्क्वायर कर दिया इसका मतलब है कि -13/11 2 बार मल्टीपल होगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे -13/11 इंटू -13/11। अगर दो निशान एक जगह नहीं रह सकते तो एक जगह आपको एक ब्रैकेट में डाल देना होगा। क्लियर। अब -13 और 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 इंटू 13 कीजिएगा ना तो 169 आ जाएगा और 169 निगेटिव में आएगा सर, पॉजिटिव में आएगा। आपको बताया है कि इवन नंबर है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। ऑड रहता तब सर आपको नेगेटिव में आंसर आता। देखिए 1, 2 है ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का निशान दीजिए या नहीं दीजिए। अगर किसी डिजिट के आगे कुछ नहीं दिया रहे ना तो चिन्ह समझिएगा वो हमेशा प्लस में रहता है। फिर लिखिएगा 11 इंटू 11 कीजिएगा तो 121 हो जाएगा, 121 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे में सर लिखा हुआ है 1/6 का क्यूब लिखा हुआ है। जब क्यूब दिया रहे ना इसका मतलब 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 यानी 3 बार 1/6 मल्टीपल करना है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। क्लियर। अब क्या करेंगे ना 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 का कितना बार भी मल्टीपल करें वो हमेशा आंसर 1 आएगा। सर तो 1 आ गया, ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे क्या होगा? अब 6 इंटू 6 इंटू 6 अगर 6 का क्यूब याद होगा तो ये आसानी से बन जाता। नहीं याद है तो मल्टीपल कीजिए। 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 6 कीजिएगा तो 216 आ जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। -1/2 पे पावर कितना है? -5 है पावर ओनली, तो लिख दीजिएगा इधर पे -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। 5 है ना, पावर जितना रहेगा ना उतना बार आप खाली मल्टीपल करने की कोशिश कीजिएगा, बस और कुछ नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 पावर 5 है तो 5 बार मल्टीपल कीजिएगा। पावर 6 रहता तो सर 6 बार मल्टीपल कर देते। 7 बार रहता तो 7 बार मल्टीपल कर दे। 2 बार रहेगा तो 2 बार मल्टीपल करना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो आप कैसे सोल्व करेंगे? अब बोला है कि 1 इंटू 1 अगर ये देखिए इवन है कि ऑड है? ऑड है सर। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 है, यानी 5 क्यों गिन रहे हैं? कहा कि निगेटिव हमारा आंसर आएगा कि पॉजिटिव आएगा? निगेटिव में आएगा। कहा है कि ऑड नंबर पावर है, अगर ये इवन रहेगा ना तो आप निगेटिव अंदर रहे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा इवन में पॉजिटिव आंसर
आंसर आएगा। और ऑड में अगर ऑड पावर रहे तो निगेटिव निगेटिव यानी हमारा आंसर निगेटिव में आएगा, यानी ऊपर तो -1 आ जाएगा सर, ठीक है। अब 2 का 5 बार मल्टीपल कीजिएगा तो 2 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी -1/32 और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे -3/2 इंटू पावर कितना है 4, -3/2 पे पावर 4 लिख दीजिएगा। पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना है लैंग्वेज वाला, खाली समझाने के लिए आपको ये छोटा सा है ना, तो क्वेश्चन लिख कर चलिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर लिख दीजिएगा यहाँ पे -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 कर दीजिएगा। क्यों सर? कारण कि पावर 4 है ना, तो 4 बार इसको मल्टीपल कर दिया है। अगर दो निशान एक जगह नहीं रह सकते तो आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। क्लियर? बस हो गया आपको। अब क्या करेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार मल्टीपल कीजिएगा तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा हो जाएगा 81। तो आंसर कौन में आएगा? पॉजिटिव आएगा 81। नीचे क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 60, यानी 81/60 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। -4/7 दिया हुआ है, पावर यानी ऑड नंबर है, यानी हमारा आंसर निगेटिव में ही आएगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, सोल्व लिखिएगा, पहले सोल्व लिख के चलिएगा। तो -4/7 कर लीजिएगा। -4/7 पे पावर कितना है 3 है। क्लियर? अब लिख दीजिएगा -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7। क्लियर? अब क्या कीजिएगा ना 4 इंटू 4 इंटू दो निशान एक जगह नहीं है तो ब्रैकेट में कर लीजिएगा। ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि एग्जामिनर देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। बच्चे हर एक स्टेप को देने की कोशिश कर रहा है और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आंसर दीजिएगा ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा देख करके कि अच्छा दो निशान एक जगह नहीं रह सकते, बच्चे ब्रैकेट में कर दे रहा है। क्लियर? अब क्या करेंगे 4 4 जा 16, कहा कि पावर 3 बार है ना, पावर 3 है तो 3 बार इसको मल्टीपल कर दिया 4/7 को। तो अब निगेटिव आंसर निगेटिव आएगा तो पहले आप निगेटिव दे दीजिएगा, काहे कि ये ऑड नंबर है और अगर इवन रहता तो पॉजिटिव दे देते। क्लियर? अब लिखेंगे 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाता है तो लिख दीजिएगा 64। और नीचे क्या होगा 7 7 जा 49 और 7 का क्यू क्या चीज होता है 7 का क्यू 343 होता है तो लिख दीजिएगा 43 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। है कि 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार मल्टीपल कीजिएगा तो 343 हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है -1 पे पावर 9 है। सर इतना दे देगा नहीं, अगर इस पे पावर 100 200 300 50 60 कितनों भी दे देगा ना, आप ये ध्यान रखिएगा कि आंसर निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव। इस जगह पे आपको प्रूफ हो जाएगा, यानी पावर ऑड नंबर है सर, और जब पावर ऑड नंबर है और ब्रैकेट में माइनस दिया हुआ है यानी हमारा आंसर -1 ही आने वाला। क्यों सर? क्या कि 1 इंटू 1 इंटू कितना बार भी मल्टीपल कर दे हमेशा उसका राइट आंसर 1 ही होगा। तो क्या आप कैसे लिखिएगा सर? तो लिख दीजिएगा -1 पे पावर 9 है। क्लियर? फिर लिख दीजिएगा -1 इंटू -1 3 बार दे दिया डॉट 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 ऐसे दे दीजिए। ठीक? क्लियर? -1 काहे कि 9 नंबर इतना लिखिएगा, अगर 100 बार रहेगा तो लिखिएगा 1 नहीं लिखिएगा। क्यों नहीं लिखेंगे सर? क्योंकि अगर 9 है तो आप 9 बार तो लिख सकते हैं, लेकिन आ जाएगा 300 पावर आ जाएगा या 300 यानी इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव आंसर आ जाता और इस पे पावर आ जाता 299 आंसर नेगेटिव आता। 299 पर आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे आप मल्टीपल कीजिएगा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पावर देखिएगा और इस तरीके से डॉट कर करके आप डायरेक्ट आंसर इस जगह पे -1 आप राइट आंसर दे सकते हैं। अगर इस जगह पे इवन रहेगा ना तो पॉजिटिव दीजिएगा और इस जगह पे ऑड रहेगा ना तो नेगेटिव दीजिएगा। पावर आपको लाखों करोड़ों दे देना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 करते जाएंगे तो -1 रहेगा ऑड के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन था और 8 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यानी पावर किसी पर भी पावर अगर निगेटिव रहेगा ना, किसी के भी पावर जैसे कि 2 पे पावर -1 कर देंगे
तो सर क्या होगा, यानी 1/2। क्यों सर, अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है ना तो 1 आप डाल सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, दिखता नहीं है लेकिन आप डाल सकते हैं। किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कुछ, उस डिजिट के नीचे आप 1 रख दीजिएगा। अगर पावर निगेटिव रहेगा ना तो आप इसको सिर्फ पलट दीजिएगा 1/2 और यही हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर। क्यों सर, क्योंकि इसको पलट दिया, ये नेगेटिव था ना, ये पॉजिटिव खुद बन जाएगा। अगर पावर आप देना चाहते हैं तो 1 दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो कहा है कि पावर 1 है ना तो आंसर वही रह जाता है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है इस पे 4 पे पावर -1 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन उसी तरीके से बताया जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप खुद छुपा दीजिए। छुपा सकते हैं, हाँ छुपा सकते हैं। एग्जामिनर गलती नहीं करेगा, नहीं करेगा। काहे कि हर क्वेश्चन का जवाब हम, क्योंकि हम भी टीचर है ना, हर क्वेश्चन को बताते हैं, पढ़ाते हैं और अच्छे बच्चे 90 95 99 करके आते हैं। कारण क्या है, कंडीशन पता है तब ना बच्चे करके आ रहे हैं, नहीं कंडीशन रहता तो नहीं करके आते। तो आप भी करके जाइए, आप भी बेहतर नंबर लेकर आइए। फिर क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा सर ये निगेटिव है ना, आप इसको पलट दीजिए, यानी 1/4 हो जाएगा और ये पावर निगेटिव से ये पॉजिटिव बन गया और 1/4 आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। पावर -1 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे सर, यानी हर डिजिट के नीचे 1 छुपा देना, खुद छुपा देना है, कोई दिक्कत का बात नहीं। फिर क्या करेंगे सर, आप लिख दीजिएगा 1/-6। क्यों सर, ये निगेटिव नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, ये अंदर वाला निगेटिव ऑड रहेगा तो नहीं खत्म होगा, इवन रहेगा तो अंदर वाला निगेटिव खत्म हो जाएगा। पावर माइनस था, जब इसको पलट दिया ना तो ये पॉजिटिव बना दिया, आपका राइट आंसर -1/6 हो जाएगा और यही कंप्लीट आंसर। अगर आपको माइनस यहां दे चाहे वहां दे चाहे यहां दे, यानी किसी जगह पे आप माइनस दे, यानी आंसर वही रहेगा, यानी निगेटिव में ही आंसर आएगा। इस जगह पे ना देकर के आप इस जगह पे भी दे सकते, इस जगह पे भी दे सकते हैं। क्लियर, आप समझिएगा इतना क्वेश्चन आप समझिएगा, क्योंकि निगेटिव यहां दे दीजिए, ऊपर दे दीजिए, चाहे लाइन के सामने दे दीजिए, यानी आंसर निगेटिव में ही आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 3 पे पावर -1 दिया हुआ है, सर ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, कुछ नहीं है मेरे बाबू, कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करेंगे, ये तो सिर्फ फ्रैक्शन में खुद ही दिया हुआ है, जब इसको रिवर्स मारेंगे पॉजिटिव बना लेगा। तो लिख दीजिएगा 3/1 और हर डिजिट के नीचे 1 छुपा, ये निगेटिव था, जब इसको पलटी किया तो क्या हो गया, पॉजिटिव बना लिया और हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। क्या आप राइट आंसर दे सकते हैं, 3 ओनली 3 दे सकते हैं। क्यों सर, हर डिजिट के नीचे आपको बता दिया है कि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। तो अगर ऐसे अगर ऊपर 1 है और नीचे कोई डिजिट है तो दिक्कत है, लेकिन अगर 3 है, अगर इसके नीचे 1 दीजिए ना दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, काहे कि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है और यही 3 आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। -2y 3 पे पावर क्या दिया हुआ है, -1। क्लियर। अब क्या कीजिएगा ना, आप लिख दीजिएगा, अब इसको देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव बना लेगा, अंदर वाला को पॉजिटिव मत कर दीजिएगा, काहे कि ब्रैकेट के अंदर है और पावर निगेटिव जब उसको पलटिएगा ना तो पॉजिटिव बनाएगा, अंदर वाला निगेटिव ही रहेगा। सिर्फ पावर ऑड है इवन, उसके हिसाब से अंदर वाला डिसाइड होगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 3/2 नेगेटिव में लिख दीजिएगा पावर 1। क्यों, इसको जब पलटा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा -3/2 और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन था। अब 4 क्वेश्चन आपको समझाने में अगर सक्षम हो रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 अगर समझ में आ गया होगा, 5 तो आप चुटकियों में बनेगा, कारण कि क्वेश्चन ही आसान है। क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है ना फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेसिप्रोकल कहते किसको है सर, अगर 2/3 है ना तो आप रेसिप्रोकल 3/2 कर दीजिएगा। इतना आसान है, हाँ आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको रिवर्स कर देना है। पावर का कुछ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, जितना पावर है पावर उतना ही रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको रेसिप्रोकल करना है। क्लियर। बस करते हैं रेसिप्रोकल, भन बनेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन में जान है ही नहीं। सोल्व कितना लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, क्या करना है, सिर्फ करना है रेसिप्रोकल का मतलब इसको पलट देना है, यानी 8/3 कर देना है। सर ये जब पलटेगा तो ये नेगेटिव में नहीं आएगा, कंडीशन सिर्फ ये बोलेगा ना तो नहीं आएगा, अगर नहीं बोलेगा तो हमको करना पड़ेगा ना, तब नेगेटिव में आएगा। तो रेसिप्रोकल सिर्फ इसको पलट देना है और यही आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 5/6 रेसिप्रोकल यानी 11 है पावर, तो पावर को छेड़छाड़ नहीं करना है। किसको छेड़छाड़ करना है सर? इसको सिर्फ रिवर्स कर देना है, यानी 6/5 कर देना है, यानी निगेटिव में करके पावर 11 देना है। इसको पलट देना है, कहीं कंडीशन ही बोल चुका है रेसिप्रोकल, सिर्फ रेसिप्रोकल करने का काम कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 6 पे पावर 7 दिया है सर, कोई बात नहीं, 6 पे पावर 7 ने दिया है, तो आप क्या कीजिएगा ना, तो 6 अगर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है सर, ठीक है। पावर कितना है? 7 है। अब इसको करना है रेसिप्रोकल, हर डिजिट के नीचे बोला है, किसी डिजिट के नीचे कुछ भी ना रहे तो समझ जाएगा कि 1 छुपा रहता है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, तो लिख दीजिएगा 1/6 पे पावर 7, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 4 क्या बोल रहा है? -4 पे पावर 3 दिया हुआ है, ठीक, क्लियर। इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप खुद दे सकते हैं। फिर क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 1/4 कर दीजिए, और पावर निगेटिव यानी पावर 3 है तो 3 दे दीजिए, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। कितना आसानी से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो आपका दोस्त है, आपका भाई बहन ममेरा फुफेरा जो भी हो, आप उसके पास अगर 7 क्लास में आज सवाल मैथ बनाता होगा तो उसके पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 इतना आसान है कि नहीं सोच सकते आप, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट के पावर अगर 0 रहेगा ना, आप हमेशा समझिएगा उसका हमेशा हमेशा आंसर 1 आएगा। यानी अरबों अरबों खरबों, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ लाख कुछ भी रहे, अगर उस पे पावर अगर 0 दे देता है तो उसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। जैसे में सब 1 2 3 4 कुछ दे दे और इसके पावर अगर 0 दे देता है उसका आंसर 1 हो जाएगा। 2/3 दे दे, उस पे पावर अगर 0 दे देगा उसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। 5/6 दे दे, अगर इस पे पावर 0 होगा इसका राइट आंसर 1 आएगा। 6 दे दे, इस पे पावर 0 होगा 1। यानी किसी भी डिजिट पे पावर अगर 0 हो जाता है उसका राइट आंसर हमेशा हमेशा 1 रहेगा। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्या करेंगे सर? कुछ मत कीजिएगा, 8 पे पावर 0 ने दिया है, आप राइट आंसर 1 रख दीजिएगा। क्लियर? आप कितना आसान से आंसर देंगे, बनाना नहीं है, नहीं बनाना है। हर डिजिट के पावर 0 उसका आंसर 1 होता है, इसका कोई प्रोसेस नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड क्या है सर? लिखा हुआ है -3 पे पावर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब -3 पे पावर 0 निगेटिव हो पॉजिटिव हो फ्रैक्शन में हो चाहे अरबों खरबों कुछ भी हो, उसका राइट आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। पावर 0 4 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0 क्या लिखिएगा? यानी 4 पे पावर 0 तो यानी 1 हो जाएगा, 5 पे बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, और 5 पे पावर 0 यानी ये भी 1 हो जाएगा, और 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। फोर्थ क्या लिखा हुआ है? 6 पे पावर 0 इंटू 6 7 पे पावर 0, तो क्या आंसर देंगे? लिख देंगे इस जगह पे 6 पे पावर यानी किसी डिजिट पे पावर 0 उसका राइट हमेशा आंसर 1 आएगा, और इंटू है तो इंटू दे दीजिएगा। 7 पे भी पावर 0 है उसका भी राइट आंसर 1 ही आएगा, तो आप क्या कीजिएगा? 1 × 1 कीजिएगा ना, तो आपका राइट आंसर 1 आएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 क्वेश्चन था, और 4 क्वेश्चन एकदम चटनी तरह बन गया होगा, एकदम आसानी से पानी की तरह एकदम नीट एंड क्लीन हो गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सिर्फ आसान शब्दों में ही लिखता है। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन जब भी बनाइए तो ये समझिए कि पावर का ही खेल करेगा। अगर पावर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, पावर कहते किसको है सर? जिस तरीका से ये सब पावर है, ये सब पावर है, ये सब पावर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आसान है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन हार्ड हो सकता है। जैसे में सर इसको कैसे बनाया जाएगा, तो ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्म बताया था कि अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देख लिए होंगे तो पूरा कंडीशन आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अगर वो कंडीशन अगर आपको बढ़िया तरीका से पता होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। जैसे 4 है तो 4 डाल दीजिए, इंटू है तो इंटू लिख दीजिएगा, 1/5 1/5 पे पावर कितना है? 1/5 पे पावर 2 है। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब करेंगे, लिख दीजिएगा जगह पे 3/2 इंटू
3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। क्यों सर? काहे कि इस पे पावर 4 था ना, तो इसको 4 बार आप पहले मल्टीपल कीजिएगा। अब देखिएगा इस पे पावर, इसको 1/5 है और स्क्वायर है, इसको 2 बार मल्टीपल करेंगे तो लिख लीजिएगा इंटू 1/5 इंटू 1/5। अब क्या करेंगे? अब सेम में यानी ऊपर वाला ऊपर डिजिट से मल्टीपल कर देंगे, नीचे वाला डिजिट को नीचे से मल्टीपल कर देंगे। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 हो जाएगा। क्लियर? काहे कि 81 इंटू 1 करेंगे, 81 इंटू 1 करेंगे तो 81 ही रहने वाला है। नीचे क्या 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80 और 85 जा 400, 85 जा 400 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे पावर जितना रहे उतना बार आप डिजिट को मल्टीपल कर दीजिए और फिर मल्टीपल करके आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 2/3 पे पावर 5 है तो पहले क्वेश्चन लिख दीजिएगा। 3 पे पावर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ, तो 5 लिख दीजिए। इंटू है तो इंटू दे दीजिए। -3/7 पे पावर 3 है तो 3 दे देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे? जितना बार पावर दिया हुआ है उतना बार आप पहले मल्टीपल करने की कोशिश कीजिए। लिख दीजिएगा इस जगह पे -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। देखिए 5 पावर है ना, तो 5 बार इसको मल्टीपल कर दीजिएगा -2/3। क्लियर? अब दो निशान एक जगह नहीं बोले थे सर। जब दो निशान एक जगह नहीं बोले हैं तो आप एक ठो को ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ब्रैकेट में कर लीजिए। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि मल्टीपल भी और माइनस तुरंत आ जा रहा है तो दो निशान एक जगह नहीं रह सकते, तो एक ठो को ब्रैकेट में कर देंगे और एक ठो बिना ब्रैकेट के करेंगे। क्लियर? अब लिखा हुआ है इंटू -3/7 -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7। क्लियर? अब दो निशान एक जगह नहीं रह सकते तो आप मल्टीपल यानी ब्रैकेट में कर लीजिएगा। अब जो डिजिट कट रहा है उसको कट कर लेंगे। जैसे में सर 3 3 3 तीन ठो है ना, तो 3 3 3 तीन ठो कट गया। क्लियर? माइनस बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। -1 -1 -1। क्यों सर -1 क्यों बचा हुआ है? क्या है कि 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 नीचे भी कर लीजिएगा माइनस। क्लियर? क्या है कि 3 1 जा 3 तो इधर भी 1 ऊपर भी 1। क्यों दे रहे हैं ऐसा सर? कहा कि माइनस है, अगर माइनस रहेगा तो देना पड़ेगा। कहा कि आपका देखिए ये कितना है 5 तो है और फिर 3 तो है, यानी आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो ये 5 का करेगा ना, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो पहले निगेटिव में आएगा, फिर मल्टीपल करेंगे 3 में तो यानी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। बताया है कि अगर ऑड रहेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, इवन रहेगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, लेकिन सभी में मल्टीपल में माइनस होना चाहिए। जैसे में देखिए यहां भी है तो कितना हो जाएगा? ये 5 और 3 8, यानी और इवन नंबर आ रहा ना, यानी आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे। अब तो सब कट चुका, अब जो नहीं कटा उससे मल्टीपल कर लीजिएगा। 3 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32 कर लीजिएगा 1 1 कीजिएगा तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा, काहे कि 8 बार आ रहा है। क्लियर? और नीचे क्या बच जाएगा? नीचे बच जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 7 का क्यूब क्या होता है? 343। अब कर लीजिए इसका मल्टीपल, यानी 32y अगर मल्टीपल कीजिएगा तो 9 3 27 और 9 4 36 और 36 और 2 38, 38 हो जाएगा। 38 का 8 लिख दीजिएगा। हाथ में 3 बच चुका है, लिखा 9 3 27 और 27 और 3 30, 30 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। कहा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहे तो उतारने की कोशिश नहीं कीजिएगा सर, छोटा उतारेंगे उसको भी नहीं उतारने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम क्वेश्चन को उतार करके बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे में इसको कैसे बनाएंगे? इस पर लिखा हुआ -1/2 पे पावर 5 है, इसका -1/2 कितना बार करेंगे? 5 बार करेंगे। तो लिख दीजिएगा इस पे -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। 5 बार मल्टीपल कर दिया। अब 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब 3 बार मल्टीपल कर दीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? अब ये है 3/4 पे पावर 2, 3/4। ठीक है? अब क्या करेंगे? जो डिजिट कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि मल्टीपल में ऊपर नीचे कट होता है। अगर नहीं कट करना आ रहा होगा तो कट करने के लिए सीखिए। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 ये भी कट गया, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 ये भी कट हो चुका। सर अब वो कट हो रहा है, अब कोई भी नहीं कट हो रहा है। लेकिन अब देखना है कि आंसर निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। इसके पे पावर 5 था ना, यानी इस पे ऑड नंबर है, यानी निगेटिव में आंसर आने वाला है। तो लिखेंगे 1 into 1 into 1, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 तो लिख दिया सर, क्लियर, तो 9 लिख दिया। लेकिन निगेटिव में आएगा, क्या है कि ये सब पूरा निगेटिव और उतना मल्टीपल करेंगे तो आंसर निगेटिव में ही आने वाला है। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब बचा हुआ 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। लिख दीजिएगा 16 4 जा 64 और 9 बाई 64, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नंबर 4 लिख करके सोल्व भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 4 क्या है, 2y3 इंटू 2y3 दो बार मल्टीपल है, दो बार पावर है, दो पावर है तो दो बार मल्टीपल कर लीजिएगा। इस पे 3 पावर है तो 3 बार मल्टीपल कर लीजिएगा। -3y5 इंटू -3y5 इंटू -3y5। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये लिखा हुआ 7/2 का होल स्क्वायर, यानी दो बार मल्टीपल कर लेंगे। 7/2 का 7/2 इंटू 7/2, दो बार पावर है तो दो बार मल्टीपल किया, जितना बार पावर है उतना बार मल्टीपल करना पड़ता है। अब क्या करेंगे, कोई जो डिजिट कट रहा है उसको कट करने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल में आप दूर दूर से कट कर सकते हैं। 2 2 1 जा 2, मल्टीपल भी दूर दूर से कट कर सकते हैं सर, हाँ कट कर सकते हैं। दो निशानी की जगह नहीं रह सकता तो आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। क्लियर। अगर हम भूल रहे होंगे तो आप ब्रैकेट में करके चलिएगा, क्या आपको हम पहले समझा चुके हैं। फिर लिख दीजिएगा 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। क्लियर। अब क्या होगा, अब जो डिजिट नहीं कट रहा होगा उसको सीधे सीधे मल्टीपल कीजिएगा। लेकिन सर अभी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस में, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 माइनस में। क्लियर। अब जो डिजिट नहीं कट हो रहा है अब सीधे सामना सामनी मल्टीपल कर देंगे। सर निगेटिव में आंसर आएगा कि पॉजिटिव में, निगेटिव में आएगा, कहीं कि यही तीनों में निगेटिव था। ठीक है, तो लिख देंगे 7 3 जा 21 और 7 जा, यानी 21 इंटू 7 लिख देंगे 21, माइनस में कहे कि ये निगेटिव में आएगा और इंटू 7 कर लीजिएगा। बाई 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 आ जाएगा। और आपका राइट आंसर इसे मल्टीपल कर लीजिएगा। 7 और 7 2 जा 14, 147 बाई 125 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। और ब्रैकेट के अंदर दे करके आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम उतना बार क्यों मल्टीपल करें, काहे ना क्यों हम डायरेक्ट कर दे सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। तो 3 का क्यों हो जाता है -27 और 4 का क्यों हो जाता है 64। क्लियर। ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। छोटी ब्रैकेट का काम हो गया, काहे कि 3 का क्यों हो जाता है 27 और 4 का क्यों हो जाता है 64। आपको समझ में आ रहा होगा। सर 3 का क्यों 27 कैसे सर, काहे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार करते ना तो क्या होता 27 होता। तो वही इस तरीके से कर दिया, दोनों का पावर था तो दोनों को क्यूब कर दिया है। क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। 5 का क्यों हो जाता है, 5 का क्यों होता है -125 125। क्लियर। अब क्या करेंगे ना, अब इस जगह पे 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो जाता है। अब इसको मंझली ब्रैकेट कर लीजिएगा। और 8 में क्या है 4 का स्क्वायर है तो यानी 4 4 जा 16 4 हो जाता है। अब क्या करेंगे सर, अब लिख देंगे इस जगह पे एलसीएम लेंगे दोनों का, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 64 आ जाएगा। और 64 बन जा 64 होगा तो देखिएगा 27 बन जा 27 कर लीजिएगा। और माइनस इंटू माइनस प्लस कर लीजिएगा। अब क्या लिखिएगा 8 8 जा 64 होता है। इसका मतलब है 8 बार इसको भी मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 125 इंटू 8 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 से अब इसको मल्टीपल यानी माइनस कर लीजिएगा। और इंटू कितना है 64 है 16 है। तो अब इसको कट कर लीजिएगा। 64 जा 64 हो जाता है। क्लियर। अब हो गया इतना। अब इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा। और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। और 9 में से 9 बच जाएगा और बाई 4 हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहे कि क्वेश्चन आपको डिटेल दे रहे हैं, किस तरीका से क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे बना करके एग्जाम में एक बेहतर नंबर ला सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जैसे में सर देखिएगा
सोर भी लिख लीजिएगा। लिखा हुआ है 4y9 पे पावर 6 इंटू 4y9 पे पावर -4 दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा ना, इसको पलट के इसको पॉजिटिव बना लीजिएगा। ऐसे में क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैसे सर गलत हो जाएगा, अभी तो बताए थे, बताया था, क्योंकि ये बेस और ये बेस दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो आपको ये भी बताया था कि मल्टीपल में जब बेस सेम हो जाता है तो मल्टीपल में पावर ऐड होते। ठीक है सर, तो आप इसको नहीं पलटिएगा, नहीं इसलिए नहीं पलट रहे हैं क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है। जब इक्वल है ना तो पावर आपस में ऐड होंगे। अगर बेस सेम होने पर पावर आपस में ऐड होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको पूरा कंडीशन बताया था। अगर देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 4/9 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। 4/9 पे पावर 6 है। अब मल्टीपल में बेस सेम होने पर मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो प्लस दे दीजिएगा इस जगह पे, और ये -4 है ना तो इसको -4 ब्रैकेट में रखिए। क्यों रख रहे हैं सर, क्योंकि आपको कंडीशन बताया था कि माइनस खुद दिया हुआ है, नहीं दिया रहता ना तो ये ऐड ही हो जाता डायरेक्ट। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 4/9 पे पावर 6 इंटू 6 प्लस इंटू -4 कर दीजिएगा। फिर क्या करेंगे इस जगह पे, लिख दीजिएगा इस जगह पे 4/9। अब इसको कर लीजिएगा, 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब है ये डिजिट 2 बार मल्टीपल होगा। तो लिखिएगा इस जगह पे 4/9 इंटू 4/9। अब कर लीजिए मल्टीपल, 4 जा 16 सर, 16 और 9 जा 81, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। भी उसी तरीका से है जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा इधर पे -7/8 पे पावर -3 दिया हुआ है। इंटू है तो इंटू दे दीजिए, -7/8 पे पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक, इतना आप कर लिए होंगे। फिर क्या करना है सर, आपको करना है, देखिए ना ये और ये दोनों सेम है। यही को तो आपको बेस बताया था कि जब ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में दोनों सेम रहे और जब मल्टीपल में रहे तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। क्लियर, तो ऐड कर देंगे पावर, लिख दीजिएगा यहाँ पे -7/8। बेस कहने का मतलब दोनों में से एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, -3 है तो -3 दे दीजिए, और मल्टीपल में पावर ऐड तो पावर ऐड कर दे रहे हैं। क्लियर, इतना प्लस इतना। सर माइनस क्यों दिए, ताकि कि माइनस पहले से दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इस जगह पे, लिख दीजिएगा इस जगह पे -7/8। अब घटा देंगे, 2 में से 3 चला जाएगा तो -1 बच जाएगा। तो क्या यही राइट आंसर होगा, नहीं। तो क्या आंसर होगा सर, आप राइट आंसर, इसको आप माइनस आया है ना, आप माइनस में आंसर नहीं दे सकते। अब क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, 8/-7 कर दीजिएगा, और यही आपका राइट आंसर। सर ये माइनस से प्लस होगा, हाँ ये माइनस से प्लस हो गया, काहे कि इसको रिवर्स कर दिया। अंदर वाला माइनस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, याद रखिएगा। ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा, पावर में रहेगा, तब ऐसा कंडीशन। जब ये निगेटिव में रहेगा ना, जब इसको पलटेगा तो ये पॉजिटिव बना देगा, ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और अंदर वाला माइनस अंदर सही माइनस में रहेगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। वाला खेला कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पावर को माइनस और माइनस करने की कोशिश कर रहा है, और मल्टीपल बेस सेम दे चुका है। तो पावर वही करेंगे जो हम कंडीशन सीखते आ रहे हैं, जो सिखा रहे हैं वही सीख करके आप अप्लाई कीजिए, एकदम राइट आंसर आएगा। जो कंडीशन बता दिया जाता है पहले, यानी वही कंडीशन आपको वही बेस आगे भी काम करता है। फिर क्या करेंगे सर, लिख दीजिएगा यहाँ पे 4/3 पे पावर क्या है, -3 है सर। ठीक है, और मल्टीपल में क्या बोला है, मल्टीपल में अगर बेस सेम है तो मल्टीपल में पावर ऐड होते हैं। तो ये दोनों सेम है ना, तो पावर ऐड कर दीजिएगा। ये माइनस खुद भी है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। ये मल्टीपल के चक्कर में इस जगह पे बेस सेम होने के कारण मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर रहे हैं। क्लियर, फिर क्या करेंगे इस जगह पे, लिख दीजिएगा इस जगह पे 4/3। अब देखिएगा -3 है, और माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस कर लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, 4/3 कर लीजिएगा, 4/3 फिर पावर -5 आ जाएगा।
सर -5 आ गया, तो आंसर -5 में आएगा। ठीक है, अब -5 में आ गया सर। अब क्या करेंगे, अब इसको पॉजिटिव बनाने का काम करेंगे, यानी इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स कर देंगे तो खुद ब खुद पॉजिटिव आ जाएगा, आ जाएगा, और पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको 5 बार आप मल्टीपल कर लीजिए। क्यों सर, कहा कि 5 पावर आ चुका है। तो लिखिएगा इस यहाँ पे 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। अब मल्टीपल कर लीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 3 जा 243 हो जाएगा। ऊपर 243 लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे नीचे, नीचे मल्टीपल कीजिएगा, तो 4 4 जा 16, ऊपर 4 जा 16, यानी 16 का स्क्वायर होता है 256, और 256 और इंटू 4 कीजिएगा तो 256 और इंटू 4 कीजिएगा तो 10 यानी 1024 आ जाएगा। तो लिख दीजिएगा 1024 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन था और तीनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। -3 दिया हुआ है सर, ये आंसर है नहीं, फिर क्या करेंगे, आपको ये बताया था कि जैसे ही इस पे पावर अगर निगेटिव दिया रहे, आपको ये भी बताया था अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ ना रहे तो 1 हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। इस पे पावर -3 है तो -3 दे दीजिए। फिर क्या लिख दीजिएगा 1/5। क्यों सर, क्या है कि -3 पॉजिटिव बना देगा जब इसको रिवर्स करेंगे तो, और ये हो जाएगा 1/5 पे पावर 3। तो 1/5 पे पावर 3 है, इसका मतलब है 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 3 बार मल्टीपल करेंगे। क्यों सर, कहीं पावर 3 दे चुका है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अब मल्टीपल कर लीजिएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 125, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आसान है, कुछ भी नहीं है, क्या करना है देखिएगा। लिखा हुआ है -2 पे पावर -5 दिया हुआ है, तो लिख दीजिएगा इस यहाँ पे 1/, अगर इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको शुरू से बता रहे हैं। फिर क्या लिख देंगे, लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 5। क्यों सर, 5 नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बन गया, कहा कि जब इसको रिवर्स किया ना तो ये माइनस तो अंदर वाला तो कुछ दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव 5 हो जाएगा। क्लियर। और -1/2 है, 5 बार मल्टीपल है, 5 बार मल्टीपल करेंगे तो लिख दीजिएगा ऐसे आप -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2। क्लियर। अभी 5 बार है तो 5 बार आप मल्टीपल कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, सब ब्रैकेट में, आप सबको कहे कि 2 निशान एक जगह नहीं रह सकते तो आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा ना, आप मल्टीपल कर लीजिएगा। मल्टीपल कैसे करेंगे सर, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 बार मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू करोड़ों से मल्टीपल कर देंगे ना, 1 1 1 1 1 इतना बार लिख भी देगा ना, तो 1 इंटू 1 कितनों से मल्टीपल कीजिएगा तो 1 ही आएगा इस जगह पे। लेकिन निगेटिव आएगा सर कि पॉजिटिव आएगा, कहे कि पावर ऑड नंबर है तो निगेटिव में आंसर आएगा। फिर 2 इंटू 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, यानी -1/32, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/4 पे पावर -4 है, तो आप लिख सकते हैं 1/4 पे पावर -4 है। ठीक है सर। अब क्या कीजिएगा ना, अब इसको रिवर्स कर दीजिएगा। रिवर्स कर दिएगा तो क्या होगा सर, ये निगेटिव पॉजिटिव बना लेगा, तो 4/1 कर लीजिएगा और इंटू पावर 4 कर दीजिएगा। क्यों सर, कहा है कि ये जैसे ही निगेटिव होता है ना, इसको पलटने के बाद आप पॉजिटिव खुद बना लेता है। फिर आप नीचे 1 छुपा रहता है, हर डिजिट के नीचे बता दिया है, तो 4 को 4 बार मल्टीपल कर दीजिएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। क्यों सर, 1 क्यों नहीं दे रहे, 1 नीचे दीजिए या नहीं दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब 1 ऊपर रहेगा तो फर्क पड़ेगा, नीचे रहेगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और 16 इंटू 16 कीजिएगा तो 256 आ जाएगा, और 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। जैसे में सर लिखा हुआ है -3/4, -3/4 लिख लीजिएगा, पावर कितना है -3 है, तो क्या आप लिख सकते हैं 4/3
क्यों सर? क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव बना लेगा, तो इस जगह पे पॉजिटिव दे लीजिएगा, यानी 3 निगेटिव था और ये 3 पॉजिटिव बन गया। फिर क्या करेंगे, यानी 4/3 3 बार मल्टीपल कर देंगे, कहे की पावर 3 है, तो लिख देंगे -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3। दो निशान एक जगह नहीं रह सकते, तो एक को ब्रैकेट में कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाता है, तो माइनस में कर लीजिएगा, काहे की ऑड नंबर है पावर में, और नीचे कीजिएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आसान है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लिख दीजिएगा -3 पे पावर -1 दिया हुआ है इंटू 1/3 पे पावर -1 है। क्लियर? अब क्या कीजिएगा ना, अब कुछ मत कीजिए, यानी अगर इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो लिख दीजिएगा 1/3। सर माइनस कहां से लिख दिएगा, है कि अंदर वाला माइनस रहेगा लेकिन ऊपर वाला पॉजिटिव बना लेगा, इंटू इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी 3/1, काहे कि ये निगेटिव में था ना वो पावर, तो ये पॉजिटिव में बना लेगा। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, इस जगह पे लिख दीजिएगा, यानी -1/3। क्यों सर? काहे कि पावर एक है तो एक ही बार लिखिएगा, इसमें पावर एक है तो एक ही बार लिखिएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा है तो 1 दे दीजिएगा, 1 इंटू ऊपर 1 इंटू 1 नीचे भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 इंटू 1 कीजिएगा तो -1 आ जाएगा, नीचे भी 1 है सर, नीचे 1 दीजिए ना दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। नंबर 6 भी आसान है, सिर्फ पावर माइनस प्लस करके थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा। तो लिख दीजिएगा जगह पे 5/7 पे पावर -1 इंटू 7/4 पे पावर -1। क्लियर? अब क्या कीजिएगा ना, अब लिख दीजिएगा इस जगह पे। क्यों सर? आप इसको -1 है तो आपको ये भी बताया था कि जब माइनस है, जब इसको हम रिवर्स कर देंगे ना तो ये खुद ब खुद मल्टीपल में हो जाएगा और ये माइनस पॉजिटिव बना लेगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे लिखिएगा 7/5 और पावर 1 दे दीजिएगा। 1 क्यों सर? काहे कि माइनस से जब इसको पलट दिया ना तो ये पॉजिटिव बना लिया, इंटू कर लीजिएगा। जब इसको पलटेंगे ना तो 4/7 हो जाएगा, काहे कि माइनस है ना तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि निगेटिव जब इसको रिवर्स करते हैं तो ये माइनस खुद ब खुद प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे 7/5 इंटू 4/7 और 4/7 कर लीजिएगा, तो 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, 1 इंटू 4 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 5 इंटू 1 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 5 पे पावर -1 माइनस 7 पे पावर -1 इन पावर पे पावर दिया हुआ कितना -1, इस तरीके से दे चुका है। तो क्या करेंगे, कुछ मत कीजिए, सिर्फ यही कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा होगा। जब इसको रिवर्स कीजिएगा ना तो ये को 1/5 1 है पावर, तो ये पॉजिटिव खुद ब खुद बना लिया। ठीक है ना, तो पावर इस तरीके से दे दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा माइनस, इस पे पावर 1 है ना, 1 दे दीजिएगा, तो 1/7 पे पावर कितना लिख दीजिएगा 1, और इसको भी ब्रैकेट, इस पे भी पावर कितना है -1, तो -1 दे दीजिएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे सर, अब ये ब्रैकेट को हटा देंगे पहले, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे, तो 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, अब इस पे पावर -1 है तो -1 कर दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा ना तो 5 7 जा 35 एलसीएम हो जाएगा। अब कर लीजिएगा इस जगह पे, 5 7 जा 35 और 7 5 जा 35, तो इतना हो गया। अब पावर इसमें कितना है -1 है, लीजिए तो लिख दीजिएगा इस जगह पे लिखिएगा 2y 35 पे पावर -1, और जब इसको रिवर्स कीजिएगा ना तो खुद ब खुद पॉजिटिव बना लेगा, यानी 35/2, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 समझिएगा पहले। 8 इस तरीका से दिया हुआ है, जब इस तरीका से दिया हुआ है तो कुछ मत कीजिएगा। क्या बताया था आपको, जो कंडीशन बताया था वही कंडीशन को दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्या हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सर 3/4? हाँ सर, क्यों लिख सकते हैं सर, क्या है कि निगेटिव था ना, पॉजिटिव बना देगा,
डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट। क्यों सर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं? कहा है कि आपको कंडीशन इसी में दिया हुआ ऐसा, तो आप वो आप बड़ा बना सकते हैं तो बड़ा बना सकते हैं, नहीं तो आप छोटे में आंसर दे सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर 4/1 पे पावर 1 हो जाएगा और इसको ब्रैकेट में करके -1 कर दीजिएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे सर? अब कुछ मत कीजिए। अब इस तरह से क्या कीजिएगा, आप जो बता रहे हैं उसी को दिमाग में नोट करके दिमाग में सेव कीजिएगा। आप लिख दीजिएगा इस जगह पे 3/4 4/1 3/4 -4/1। क्लियर? अब इस पे पावर -1 है ना, तो -1 लेके चलिए। फिर क्या कीजिएगा, फिर लिखिएगा कि ये 1 से एलसीएम लीजिएगा तो 4 एलसीएम हो जाएगा। और 4 का कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा, एक बार पढ़ेंगे, तो 3 का भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। माइनस है तो माइनस दीजिए। 1 कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा सर, तो 4 का ही 4 बार पढ़िए। 4 4 जा 16 हो जाएगा। और इस पे भी पावर क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव दे लीजिए। फिर क्या कीजिएगा इस जगह पे, फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे कितना हो जाएगा? -13 का है कि 16 में से 3 जाएगा तो 13 आएगा, लेकिन दोनों में से बड़ा का निशान ये है तो बड़ा का निशान माइनस रहेगा। और बाई 4 है तो 4/4 कर दीजिएगा और पावर -1 है। अब इसको रिवर्स कर दीजिएगा ना, तो 4/13 यानी आपका निगेटिव में, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 दीजिए या ना दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और यही हो जाता है आपका कंप्लीट आंसर। समझ में आ गया होगा? तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि इतना मेहनत से बढ़िया तरीका से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, एक बेहतर नोट्स तैयार होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी आप कर दीजिएगा 2/3 पे पावर 1। क्यों सर? कहा है कि ये निगेटिव था तो इसको पलट दिया तो पॉजिटिव बना लेगा। डिवाइड बीच में है तो डिवाइड दे लीजिए। अब ये हो जाएगा, इस पे इसको भी रिवर्स कर दीजिए, 5/2 पे पावर 1 कर दीजिए। काहे कि ये पावर निगेटिव में था ना, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब कुछ मत कीजिए, अब क्या कीजिएगा, अब लिख दीजिएगा 2/3 इंटू कर लीजिए। क्यों इंटू कर रहे हैं सर? डिवाइड है ना, जब इसको पलटेगा ना तो खुद ब खुद मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिख दीजिएगा 2/5। अब क्या कीजिएगा, सामना सामने मल्टीपल, तो लिखिएगा 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। लिखा हुआ है सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 लिख करके सोल्व लिख दीजिएगा। क्लियर? लिख करके क्या बोलिए, लिखिएगा 23/25, और किसी पर भी पावर अगर 0 रहेगा ना, उसका राइट आंसर हमेशा हमेशा 1 ही रहेगा। आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन में रहे, बिना फ्रैक्शन के पर रहे, कुछ भी रहे, अगर पावर अगर 0 है तो उसका राइट आंसर हमेशा हमेशा 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 9 में 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई कर रहा है, तो सिंप्लीफाई बनाना और भी आसान होता है। जैसे में सर कहा कि एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि 2-4 बार जरूर देखने की कोशिश करें। एक्सपोनेंट बहुत ही आसान चैप्टर है मेरे भाई। अगर आप शुरू से देखते आ रहे होंगे तो बहुत इजी तरीका से बन रहा होगा, कहा कि इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। 10 का फर्स्ट है, कह रहा है सिंप्लीफाई, तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई और इसको ऑपरेशन कर डालते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप में कमी है। अगर समझ में आ रहा है ना, तो और बेहतर तरीका से जितना बनाना है क्वेश्चन बनाइए, और एग्जाम में एक बेहतर नंबर लाने की कोशिश कीजिए। जैसे में सर इस तरीका से दिया हुआ है, तो क्या क्वेश्चन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्या सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपको बताया था कि यानी पहले छोटी ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, उससे भी बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो लिख देंगे इसे, आप पहले बड़ी ब्रैकेट का काम छोड़ देंगे, फिर लिख देंगे मझली ब्रैकेट को दे देंगे, फिर लिख देंगे माइनस है ना, तो अब इसका स्क्वायर होगा ना, तो 1 हो जाएगा। क्यों सर? कहा है कि ये छोटी ब्रैकेट का काम पूरा कर ले रहे हैं, यानी इस ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। क्यों इस ब्रैकेट का काम कर रहे हैं? होल स्क्वायर है ना, इसको 2 बार कर लिया। क्लियर? क्वेश्चन लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या है, इस पे पावर निगेटिव में है, तो पावर 2 दे दीजिए निगेटिव में। सर ये 2 का ये होल स्क्वायर कर लिया है, -1 है तो -1 दे लीजिए। फिर क्या कीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। अब इसको रिवर्स करते हैं। क्यों रिवर्स करते हैं? कहा कि निगेटिव पॉजिटिव बना लेगा, यानी 16/1 कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव से बना लेगा पॉजिटिव। क्लियर? इस पे पावर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लीजिएगा, तो पॉजिटिव बना लिया, कहे कि ये निगेटिव पॉजिटिव बना लिया। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर 256, और इस पे पावर कितना बच जाएगा? इस पे पावर बच जाएगा सर, नीचे 1 है तो 1 दे दीजिएगा, इस पे पावर -1 है तो -1 है। क्लियर? अब इसको रिवर्स कर दीजिए,
जब रिवर्स कर दीजिएगा ना तो आपका राइट आंसर क्या मिलेगा, आपका राइट आंसर 1/256 मिल जाएगा। काहे कि पावर 1 है ना तो पॉजिटिव बना लेगा, तो इसमें पावर 1 दीजिए या नहीं दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और यही हो जाता है 256 आपका राइट आंसर। आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। लिख लीजिएगा ऐसे, यहाँ पे मंथली ब्रैकेट लिख दीजिएगा, फिर -2i है ना, तो -2i जब इसको पहले होल स्क्वायर कर लीजिएगा तो नीचे अंदरूनी माइनस में जब होल स्क्वायर होगा ना तो पॉजिटिव खुद बना लेगा। तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 पे पावर क्या कर लीजिएगा, पावर 3 कर लीजिएगा। काहे कि इसका काम कर चुकी, ये काम कर चुके, तभी तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, काहे कि इवन नंबर है। फिर क्या कीजिएगा, फिर कर लीजिएगा ऐसे, यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाता है 64 और 9 का क्यूब हो जाता है 729 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बनकर हो चुका तैयार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ठीक है, ये दोनों बेस सेम दे चुका है। जब आपको बताया था कि जब बेस सेम दे देता है ना और माइनस होते, बेस सेम कैसे सर, -3/2 बेस सेम है और तो डिवाइड में पावर आपस में माइनस होगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे -3/2 पे पावर 3 -6 का है कि डिवाइड में पावर माइनस हो जाते। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। दोनों को 2 बार मत लिखिएगा, एक ही बार लिखिएगा, लेकिन खाली इस जगह पे डिवाइड का पावर यानी बेस सेम एक तो बेस लिखिएगा और पावर आपस में माइनस कर दीजिएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको बता दिए थे ऐसा। फिर क्या करेंगे, 3/2 पे पावर 3 में से 6 चला जाएगा तो -3 बचेगा। अब इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये निगेटिव से पॉजिटिव बना लेगा, यानी 2/3 हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, अब 3 बार इसको मल्टीपल कर दीजिए या फिर डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। 2 का क्यूब क्या बताया था, 8 बताया था, 8 नेगेटिव मिलेगा, क्यों सर, क्योंकि पावर ऑड नंबर है। बाई 3 का क्यूब 27 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, क्योंकि इसमें भी बेस सेम दे चुका है और डिवाइड है, तो यानी बेस सेम तो पावर आपस में माइनस हो जाएगी। तो लिख सकते हैं जरा पे -2/3 पे पावर कितना है 7 है ना, और डिवाइड में पावर क्या बताया है, माइनस बताया है, तो -4 कर लीजिएगा। क्लियर, क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, डायरेक्ट शॉर्ट क्यों मार रहे हैं, शॉर्ट नहीं मार रहे मेरे भाई, क्या कि बेस सेम है ना तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, यानी पावर आपस में माइनस कर दे रहे हैं, और बेस को एक ही बार लिखा जाता है। फिर लिख दीजिएगा जरा पे -2/3 पे पावर 3 में से 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब इसका क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी निगेटिव में आंसर आएगा। 3 का क्यूब क्या होगा 27 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है कि अब लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया है, तो लैंग्वेज का क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा ये लैंग्वेज का क्वेश्चन बनेगा नहीं। बाई व्हाट इज द नंबर सोल्ड 5 -5 पे पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इन द प्रोडक्ट इज 8 पे पावर -1। इसका मतलब क्या है, यानी इस पे कितना मल्टीप्लाई करें, यानी -1 पे कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए कि हमारे पास क्या प्राप्त हो, 8 पे पावर -1 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे सर, तो लिख देंगे लेट द एक्स नीड टू बी इन द मल्टीप्लाई विथ इन द इतना, यानी हम इस नंबर में एक्स लेट कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना, मान ले रहे हैं। जब मान लिया ना तो एक्स इंटू इतना से मल्टीपल किया, उसके बाद में कितना अमाउंट हमें प्राप्त हो रहा है 8 पे पावर -1। तो कर देंगे जरा पे कैलकुलेशन। देखिए जिस बच्चे को कैलकुलेशन करना आएगा ना ये क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा, जिस बच्चे को कैलकुलेशन नहीं करना आएगा ना क्वेश्चन में फंसेंगे। तो पहले ये लैंग्वेज लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम नहीं जब तक जानिएगा। क्या करेंगे सर, लिख दीजिएगा जरा पे एक्स इंटू इस पे पावर 1 है ना, हम क्या बताया था, अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 हमेशा छुपा रहेगा, ठीक है ना। जब इसको रिवर्स करेंगे ना तो ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा और -5 है तो -5 अंदर वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो पावर माइनस रहेगा ना वो पॉजिटिव बना लेगा। क्लियर, फिर क्या है इस पर, फिर भी इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो बन चुका हुआ, हाँ लिख सकते हैं 1/8 पे पावर 1। क्लियर, अब क्या कर सकते हैं, x इंटू 1/-5 इक्वल टू 1/8। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल कैसे करेंगे सर,
इसके ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या करेंगे ना, इसको इधर भेज देंगे सिर्फ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1 इंटू -5 हो जाएगा। क्यों सर, कहा है कि ये 1 इससे मल्टीपल हुआ है और ये 8 इससे मल्टीपल होगा, 5/8 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। Why what number sold 3 पे पावर -3 be multiplied to the obtained 4, यानी हमें क्या करना है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करें हमें 4 प्राप्त हो। तो आप नीड टू बी इन द मल्टीप्लाई विथ इतना, यानी हम इसमें कोई नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करें तो x y z कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम x लिया है। क्लियर, फिर क्या करेंगे ना, लिख दीजिएगा जहां पे x इक्वल टू, इस पे पावर -3 है, अगर किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 बताया है कि 1 छुपा रहता है। अब क्या कीजिएगा ना, इसको रिवर्स कर दीजिए। जब रिवर्स कीजिएगा ना तो ये क्या आएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/3 पे पावर 3 हो जाएगा। क्या हुआ सर, ये माइनस था ना, जब इसको 1 ऊपर छुपा रहता है, इसको रिवर्स कीजिएगा ना तो ये नेगेटिव पॉजिटिव खुद बना लेगा, इस जगह पे देख सकते हैं। फिर इसका तो क्या है, 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा जरा पे x, और बताया है कि 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का क्यूब क्या बताया है, 3 का क्यूब बताया है 27। इस जगह पे लिख दीजिएगा 27 इक्वल टू 4 लिख दीजिएगा। 4 लिख करके x इंटू क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे कैसे सर, 1 इंटू एक्स करेंगे और 27 इंटू 4 करेंगे, तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो x ही रहने वाला है, और 27 इंटू 4 करेंगे तो 27 इंटू 4 कर लीजिए, ये हो जाएगा आपको 27 28 4 8 2 10 108 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है वाई वाट नंबर सोल्ड इतना भी डिवाइड टू गेट इतना, यानी इस कौन सा नंबर से इसको डिवाइड मारेंगे कि गेट हमें इतना प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड मारेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, एक्स क्या लिखा है जगह पे, लेट -3 पे -30 पे पावर -1 नीड टू बी इन द मल्टीप्लाई बी एक्स मान लिया मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इतना इंटू डिवाइड मार दिया। ठीक है ना सर, मल्टीप्लाई लिखे हैं तो डिवाइड क्यों मार रहे हैं, क्या कि इस जगह पे कंडीशन बोल चुका था मेरे भाई, और इसीलिए किया डिवाइड। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, इस जगह पे लिख सकते हैं इक्वल टू किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिख सकते हैं 1/-30। अंदर वाला में कोई प्रॉब्लम ना हो, इंटू डिवाइड है ना, इसके नीचे भी 1 है। अब डिवाइड से जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी मल्टीपल में खुद कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके भी पावर -1 है, इसको भी रिवर्स कर दीजिए, 1/6 पे पावर 1 कर दीजिए, और कुछ मत कीजिए, इतना ही आपको काम करना पड़ेगा। क्यों, जब भी निगेटिव रहे इसको रिवर्स कीजिए, रिवर्स कीजिएगा पॉजिटिव बना लेगा। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीपल, 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 आएगा, -30 इंटू एक्स कीजिएगा तो -30 एक्स आ जाएगा इक्वल टू 1/6। अब कर लीजिए इसको क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा सर, तो लिख लीजिए 30x इंटू 1 -30x इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 6, यानी 1 इंटू 6 चाहे 6 इंटू 1 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, फिर क्या करेंगे इस जगह पे, फिर लिख देंगे इस जगह पे -30x इंटू 1 करेंगे तो -30x ही रहने वाला है, तो लिख दीजिएगा -30x इक्वल टू 6 रह जाएगा। क्लियर, अब क्या करेंगे ना, अब इसको डिवाइड मार देंगे, 6/-30 लिख दीजिएगा, जब काटिएगा ना तो 1/-5, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुका था समाप्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लिखा हुआ फाइंड द एक्स सच दैट इतना इतना इतना, ऐसा लिखा हुआ है। कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन आसान क्वेश्चन है, इसमें भार नहीं है। क्यों सर, देख रहे हैं इस जगह पे लिखा हुआ है 3/5 पे पावर क्यू, 3/5 पे पावर -6, 3/5 पे पावर 2x-1, ऐसा कंडीशन है सर। कंडीशन बहुत इजी है, क्यों, आपको बताया था कि अगर मल्टीपल रहे, देखिए ये बेस अगर बेस सेम रहे और मल्टीपल दिया रहे तो पावर आपस में ऐड होते हैं मल्टीपल में। डिवाइड में क्या बताया था, माइनस होते हैं। तो सर ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, इसलिए इक्वल करके दिया है ताकि आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, इसको इजी बना कर दिया है। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिख देंगे सॉल्यूशन गिवन इतना दिया हुआ तो गिवन लिख दिया, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए। आपको बताया है कि जब ये 2 ठो दिया रहे ना तो 1 ठो लिख लीजिए, 3/5 पे पावर 3, और ये माइनस है ना, मल्टीपल में पावर ऐड हो जाएंगे तो ऐड कर दीजिएगा,
और -6 लिख दीजिएगा। काहे कि खुद माइनस दिया हुआ है तो एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, काहे कि दो निशान एक जगह नहीं रह सकते। तो ये प्लस की जगह पर, ये मल्टीपल की जगह पर प्लस क्यों किया सर? काहे कि बेस है तो मल्टीपल में पावर ऐड होते हैं, ये एक्सपोनेंट का कंडीशन है। क्लियर? अब क्या करेंगे इस जगह पे, अब लिख दीजिएगा इस जगह पे, अब इस जगह पे 3/5 पे पावर 2x-1 दिया हुआ है, इसको उतार लिया। अब करेंगे, जब बेस सेम हो जाता है ना, जब बेस सेम हो जाता है तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? तो पावर को आपस में आप इक्वल कर दीजिए। इक्वल कीजिएगा 3 प्लस इंटू माइनस -6 कर लीजिएगा इक्वल टू 2x-1। क्लियर? इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा, काहे कि बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड, और माइनस खुद दिया हुआ था तो प्लस इंटू माइनस माइनस आपको कंडीशन शुरू ही बताया था। फिर क्या करेंगे, 3 -6 जाएगा तो -3 बचेगा इक्वल टू 2x-1। फिर कर लेंगे इस जगह पे -3। अब देखिएगा ये माइनस में है ना, हाँ, तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये +1 इक्वल टू कितना है 2x कर लीजिए। क्लियर? अब 2x कर लिया ना, अब इस डिजिट को इधर रख दीजिए चाहे इस डिजिट को इधर रखिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? जगह पे ये -2 बच जाएगा और ये 2 डिवाइड मल्टीपल में ना है, ये किसी डिजिट के कुछ नहीं है बीच में, तो समझिएगा कि ये मल्टीपल में रहता है। और ये 2 नीचे चला आया, ये कट गया तो -1 यानी x इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया सर। और यही हो गया आपका कंप्लीट। लिख दीजिएगा चूंकि x इक्वल टू -1 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 और भी आसान है। इस तरीका से डिजिट दे दिया है, बच्चे को घोलमेल करने की कोशिश किया है, लेकिन कैसे बनाया जाएगा, जो गिवन में उसको गिवन लिख देना है पहले सॉल्यूशन कर करके, फिर इसको सोल्व करना स्टार्ट करना है। फिर सोल्व क्या करेंगे सर, अब देखिएगा कि 3 पे पावर 5 है और इस जगह पे 6 पे पावर 5 है। हम 3 पे पावर है ना, 3 पे पावर 5 ही छोड़ दीजिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 5। क्यों ऐसा किए सर? क्या कि 5 2 जा 10 हो जाएगा और 25 है ना, 25 को आप क्या कीजिएगा ना, 5 को स्क्वायर कर दीजिए। अगर ये कंडीशन आपको पता नहीं है तो सीखिए। अच्छा, 10 को सर इस तरीके से तोड़े और पावर 5 है तो पावर 5 कीजिए, ऐसे करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन और हार्ड हो जाएगा। क्लियर? फिर नीचे क्या है लिख देंगे इस जगह पे 5 पे पावर 7 इंटू 6 पे पावर 5 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो क्या कीजिएगा 3 पे पावर 5 इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? क्योंकि 5 पे पावर 2 ये लिख दिया, काहे कि ये दोनों पे पावर हो सकता है ये। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हमें काटना आसान हो सके, ना तो अगर काटेंगे नहीं ना तो एक आंसर ही नहीं देगा। तो लिख देंगे इस जगह पे नीचे 5 पे पावर 7 इंटू 6 पे पावर 5। ठीक है? अब देखिएगा इसको 6 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, हाँ सर तोड़ दो सकते हैं, तो इस पे पावर 5 कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप। थोड़ा सा क्वेश्चन खाली डिजिट को सिर्फ मल्टीपल करना है, काटना आना चाहिए, ये क्वेश्चन सबसे बन सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा। फिर क्या करेंगे, अब 3 पे पावर 5 है तो अब जो कट रहा है उसको काट लेने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आपको क्या बताया है कि मल्टीपल में पावर इक्वल हो जाती है, ऐड हो जाते हैं, बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5 इंटू, ये दोनों सेम है तो लिख सकते हैं 5 प्लस 2 7। क्यों सर? क्योंकि मल्टीपल अगर रहे तो बेस सेम रहने पर मल्टीपल में पावर ऐड हो जाता है, ये पावर ये दोनों ऐड हो जाता है, इसीलिए 5 और 2 7 कर दिया। फिर नीचे क्या लिखा हुआ? नीचे लिखा हुआ है 5 पे पावर 7 इंटू 2 पे पावर 5 कर देंगे और 3 पे पावर 5 कर देंगे, तो 2 पे पावर 5 कर लीजिए और 3 पे पावर 5 कर लीजिए। काहे कि मल्टीपल में है ना, तो मल्टीपल ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो ये पावर दोनों पे आ आएगा आंसर इक्वल ही। ऐसा नहीं कि आपको गलत होगा, बहुत बढ़िया तरीका से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जब भी बड़ा ऐसा क्वेश्चन दे तो आसानी से कैसे बना सकते हैं, और जब भी एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये सेम है तो 5 से 5 कट जाएगा। क्लियर सर? देखिए ये भी सेम है तो ये भी कट जाएगा, ये भी सेम है तो ये भी कट जाएगा। कितना आसानी से कट गया पूरा नंबर सर। तो बचा क्या? देखिए ना, जब ये 5 से काटे तो ये भी 1, नीचे भी 1,
इससे ये काटे तो ये भी 1, ये भी 1, सेम सेम है तो 1 1 कट जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 होगा, तो आपका राइट आंसर 1 आंसर आ जाएगा। कितना आसानी से आपको बता दिया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसी तरीका से बनाने की कोशिश कीजिए, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में थॉट बैठना चाहिए। थॉट बैठेगा आसान से क्वेश्चन बनेगा, नहीं बैठेगा तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 15 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और ये अच्छे अच्छे बच्चों, आपको हल्का सा भी कैलकुलेशन रहेगा ना, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा ना, यही कोशिश कीजिए जो बता रहे हैं ना उसको दिमाग में बढ़िया तरीका से अटैच कीजिएगा। अगर एक बार अटैच हो जाएगा ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो 5 नंबर से नीचे का क्वेश्चन नहीं रहेगा। काहे कि इसमें एन दे दिया है, डिजिट दे चुका है, मल्टीपल सब्ट्रैक्ट सब कुछ इसमें घोलमेल कर दिया है। तो घोलमेल किया है ना, तो उसको घोलमेल को हम कैसे इतना इजी वे में बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना इजी वे में ही मैच बन सकता है। हाँ, बन सकता है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि 16 से 16 उड़ा दीजिएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या हम लिख सकते हैं, कहे कि सोल्यूशन लिख दिया और गिवन में था, ये गिवन में लिख दिया, क्लियर। फिर चलना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या सकते हैं सर, 16 है ना तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि ये 16 है ना तो 4 का स्क्वायर ही है। अब इस जगह पे लिख सकते हैं 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 1। क्यों सर, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं। तो इसको इस इतना डिजिट को हम इस फॉर्म में लिख लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। इसको लिखा है 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 1। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, क्लियर। फिर माइनस है तो बीच में माइनस दे दीजिए। अब क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 पे पावर 8। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहा कि कॉमन लेना हमें आसान हो और जो डिजिट कट जाएगा उसको काट पीट कर देंगे, क्लियर। फिर नीचे लिख देंगे इस जगह पे 4 का भी स्क्वायर इधर भी कर लेना है, और इस पे जो ऊपर के नीचे भी वही करना है। 2 पे पावर 8 इंटू 2 पे पावर 2 कर लेंगे। क्यों सर, काहे कि बेस सेम हो जाएगा ना तो पावर ऐड हो जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो जिस तरीका से नीचे वाला में भी वो सही कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, माइनस है तो बीच में माइनस देंगे। 2 इंटू 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर 2। सर इसको भी तोड़ दिए, ये इस तरीका से नीचे अलग दिया है, ऊपर अलग दिया है। तो नीचे क्या बोला, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो पावर ऐड है ना तो ऐड हो जाता है। इस तरीका से आपको तोड़ देना है, इस तरीका से। जब तक तोड़ने नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर क्या करेंगे, फिर लिख देंगे इस जगह पे। अब देखिए ना, अब जो कॉमन हो रहा है ना उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ 4 स्क्वायर है, यहाँ 4 है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। एक 4 कॉमन लीजिए और 2 पे पावर n 2 पे पावर n 2 पे पावर n कॉमन ले लीजिए। और क्या कॉमन आ रहा है, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे अंदर में। क्या अंदर छूटा 4, काहे कि 4 कैसे सर, काहे कि 2 बार है ना, ये 2 इंटू 4 इंटू 4 है, तो एक 4 यहां से आ गया, एक 4 यहां से आ गया, तो एक 4 ये वाला बच गया और ये 4 पूरा बाहर निकल गया। और ये तो पूरा निकल चुका है और ये नहीं निकला है, तो यहाँ 2 पे पावर 1 कर देंगे और माइनस ये पूरा निकल गया, ये पूरा देखिए यहाँ पूरा निकल गया, पूरा निकल गया तो 1 बच जाएगा जगह पे, क्लियर। उस तरीका से नीचे भी उसे ही करेंगे। अब देखिए इसमें भी यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो ले ही सकते हैं सर। हाँ सर 2 का स्क्वायर, ये दो, ये और ये कॉमन हुआ सर। ये 4 कॉमन होगा, 4 कॉमन नहीं होगा, लेकिन 2 कॉमन होगा। 2 कॉमन अभी नहीं लेना है, अभी एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे ताकि आपको और बेहतर तरीका से समझ में आ सके। अब देखिए ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, कॉमन ले लिया। अब इस जगह पे देखिएगा 2 पे पावर n और यहाँ 2 पे पावर n, इसको भी 2 पे पावर n कॉमन ले लीजिए। 4 का स्क्वायर बच चुका है, कहा कि 4 का स्क्वायर, और इस जगह पे तो कॉमन हो चुका था, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन हो चुका है, तो इस जगह पे 4 का स्क्वायर बचूंगा। अब इस जगह पे क्या बचा है, ओनली 2 बचा है, तो 2 लिख दीजिएगा। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों देखिए यहाँ कॉमन ले चुके हैं और ये दोनों इधर देखिए कॉमन, ये दोनों में से ये कॉमन आ गया, तो अब जो कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए। अब जो कट हो रहा है सर, ये 2 पे पावर n 2 पे पावर n, क्लियर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 कट गया, क्लियर चुका है, इंटरनल पार्ट बच चुका है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा और -1 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे लिख दीजिएगा, इस जगह पे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है सर, तो 16 माइनस 2 क्यों, कहा कि -2 लिखा हुआ है, तो लिख दीजिएगा इस पर 7/14। जब इसको कट कीजिएगा ना तो 1/2, तो आंसर दीजिएगा 1/2 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना तोड़ना पड़ा, कॉमन लेना पड़ा। जब कॉमन लिया तो जो बैलेंस बचा वो कट कर, जो ऊपर नीचे बचा
क्रॉस यानी कट हो चुका, जो कट हो चुका वो आप जो बच गया इस जगह पे माइनस कर दिया, इधर माइनस किया, जब वो 7 नीचे 14 बचा, इसको काटा तो 1/2 आ गया, काहे कि 7 2 जा 14 हो जाता है, तो 1/2 आ गया आंसर, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। जिस बच्चे को ये समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काहे कि समझाने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार बनाइए, काहे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, काहे कि एक बेहतर क्वेश्चन है ये, एक्सपोनेंट का सबसे बेहतर क्वेश्चन यही था। 17 बहुत ही इजी है, अगर बड़े बड़े मैथ को बना लिए हैं तो ये चुटकियों में बनने वाला है, काहे कि एक्सपोनेंट है, बेस सेम तो पावर इक्वल कर देंगे, बस इस क्वेश्चन में जान नहीं है, समझने का पूरा कोशिश कीजिए। लिख देंगे पहले सोल्व, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिएगा, सोल्व लिख करके चलना स्टार्ट कीजिएगा। 5 पे पावर 2n 5 पे पावर 2n इंटू 5 पे पावर 3 इक्वल टू 5 पे पावर 9। क्लियर? अब इतना है ना, क्या कीजिएगा सर, अब आपको पता चल रहा होगा सर सब में 5 5 दिया हुआ है, यानी बेस पहले ही से बैलेंस करके चल रहा है, बेस सेम तो पावर मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो 5 पे पावर 2n प्लस 3 कर लेंगे। क्यों सर? क्या है कि बेस सेम तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर लिया पावर, इक्वल टू 5 पे पावर 9 है तो 9 दे दिया, बेस से तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो लिख देंगे इस जगह पे 2n प्लस 3 इक्वल टू 9। सर 5 कहां गया? 5 को छोड़ देना है, बेस को छोड़ देना है, जब सिंपल फॉर्म में हो जाए और एक 5 इधर भी बच जाए, एक 5 इधर भी बच जाए, यानी इस जगह पे नंबर कुछ भी रह सकता है, 2 2 भी रह सकता है, 5 5 भी रह सकता है, 3 3 भी रह सकता है। जब सिंगल सिंगल बच जाएगा ना तो पावर आपस में इक्वल कर दीजिएगा, ये एक्सपोनेंट का ये कंडीशन बोलता है। फिर क्या करेंगे, 2n लिख देंगे इस जगह पे, 2n इधर प्लस में है 3, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 9 माइनस 3 2n इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6, तो n इक्वल टू 6/2, अब इसको कट कर दिया तो 3, तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू हमारे पास 3 आ चुका, और यही हमारे पास राइट आंसर है, यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट हो चुका समाप्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड में। सेकंड कीजिएगा ना तो देख रहे हैं ये अलग अलग डिजिट दिया है, अलग अलग डिजिट दिया है ना, तो अलग अलग डिजिट को पहले बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। बैलेंस कैसे करेंगे सर, यानी बेस को हम पहले सेम करेंगे। आपको यह भी बताया था कि 8 का यानी 1 से लेकर के 10 तक आप क्यूब याद कर लीजिए, और 1 से लेकर के 30 तक यानी 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर ये याद रहेगा ना तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एक्सपोनेंट का क्यूब 8 हो जाता है। सर कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ इस तरीका से सकते हैं, 4 2 2 2 1, देखिए आ गया ना, यानी 3 बार 2 2 आया है तो 2 पे पावर 1 2 3 रख देना है। फिर सर इस जगह पे इंटू है तो इंटू कर लीजिए, 2 पे पावर n प्लस 2 है इक्वल टू 32 को कैसे तोड़िएगा, 32 को इसी तरीका से तोड़िए, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो क्या कीजिएगा, यानी 2 पे पावर कितना आएगा, 5 आएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी लिख दीजिएगा 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5। ठीक है, जब बेस सेम, देखिए सबका बेस सेम हो रहा होगा, इधर भी दो इधर भी दो इधर भी दो, यानी अगर नहीं रहेगा बेस ना तो बेस सेम करने की कोशिश कीजिएगा। फिर बेस सेम हो गया तो पावर क्या बताया था कि मल्टीपल रहेगा, तो बेस सेम, अगर बेस सेम है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 2 पे पावर 3 प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 2 पे पावर 5। अब बेस सेम नहीं तोड़िए, लिख दीजिए सही, कहा कि बेस सेम तो पावर इक्वल कर दे रहे हैं, ये इक्वल कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वल कर रहे 3 प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 5, इसको छोड़ देना, बेस को छोड़ देना, बेस को नहीं लेके चलना, बेस को खाली बताने के लिए कंप्लीट किया जाता है। क्लियर? तो क्या करेंगे ना, अब ये 3 और 2 को ऐड कर लीजिएगा, तो n प्लस 5 इक्वल टू 5 है, तो 5 कर लिया, कहा कि ये 3 प्लस 2 किया तो 5 आ गया, और n है तो n कर लिया, और इक्वल टू 5 है तो 5 कर लिया, n इक्वल टू 5 माइनस 5 कर लीजिएगा, और n इक्वल टू 0। सर n का वैल्यू 0, हाँ n का वैल्यू आपका 0 आ चुका, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड में। थर्ड हार्ड होने वाला है नहीं, इजी है। जिस तरीका से अगर ये समझ में आ गया ना तो ये आप आराम से बना सकते हैं। जैसे में सर पहले सोल्व लिख दीजिएगा, सोल्व लिख दिया, फिर लिख देंगे हम इस पर
6 पे पावर 2n+1 दिया हुआ है, डिवाइड है तो डिवाइड कर लीजिए। क्या हम 6 का स्क्वायर कर सकते हैं? क्यों किया सकता है कि बेस हम पहले सेम करने की कोशिश करेंगे। इक्वल टू 3 का 6 का क्यूब है तो ये तो बेस सेम है। अब इतना आप कर लिए होंगे। अब क्या बताया था कि बेस सेम तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 6 2n+1। अगर डिवाइड है तो पावर, अगर बेस सेम तो डिवाइड में पावर माइनस होते हैं, तो माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वल टू कर लीजिएगा, 6 का क्यूब है तो 6 का क्यूब कर लीजिए। अब बेस सेम हो गया ना, तो पावर को इसी तरीके से छोड़ देंगे सर, हाँ छोड़ देना है। तो 2 पे पावर, अब बेस सेम तो बेस छोड़ दिया तो 2n, देखिए +1 और -2 है तो घटाइएगा, लेकिन बड़ा का निशान 1 रखिएगा, ताकि 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 तो बचेगा, लेकिन निगेटिव यानी बड़ा का निशान रखिएगा। इक्वल टू 3 कर लीजिएगा, लिखिएगा 2n इक्वल टू 3+1 और n इक्वल टू ये हो जाएगा 4, और ये मल्टीपल में है ना तो डिवाइड में लिया आइए 2। अब इसको कट कर लीजिए, 2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर n इक्वल टू 2, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में थर्ड क्वेश्चन था, थर्डो क्वेश्चन हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 70 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 17 में। 7 अगर आप शुरू से देखते आ रहे होंगे ना, तो एक्सपोनेंट आपको जब बेहतर तरीका से समझ में भी आ रहा होगा, और एक बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए आप पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर के मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। अगर आप पा रहे होंगे तो एक बेहतर स्टूडेंट है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद समझिएगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 18 में। 18 भी क्या करना है सर, देखिएगा ना, इस जगह पे कुछ अलग किया है, इस जगह पे कुछ अलग कर दिया है। सर इस जगह पे तो बेस किया ही नहीं है, मत करे बेस, लेकिन कंडीशन तो पता रहना चाहिए ना। सर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं इस जगह पे 250 लिख दिया इस जगह पे। इसको तोड़ दीजिए 2 6 25, फिर लिख दीजिएगा 5 से काट लीजिए 125, फिर 5 से काट लीजिए 25, फिर 5 से काट लीजिए यानी 5। क्लियर, आगे बना गया। अब 5 पे पावर 4 हो जाएगा, इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। ठीक है, अब देखिए 2 और 5 पे पावर 4 हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे। इस जगह पे क्या लिखिएगा 2 पे पावर n बाई 2 पे पावर 7। क्यों सर, मेरे बाबू ये बताया था कि ये जब डिवाइड में रहता है तो पावर आपस में माइनस हो जाते हैं, बेस सेम तो पावर आपस में माइनस। सर तो डिवाइड है, जब ऊपर ले जाएंगे तो बेस सेम होगा, तो इस तरीके से पहले आपको बता दे रहे एक तरीका से लिख सकते हैं, डिवाइड 2 पे पावर 7, इस तरीके से लिख सकते थे ना। इस तरीके से ना लिख करके हम डिवाइड का मतलब नीचे ही नहीं होता है, हाँ सर नीचे ही होता है, तो लिख दीजिएगा 7। ऐसे आपको पहले समझा दिया ताकि आपको हार्ड ना लगे। इनटू कर लीजिएगा, 5 पे पावर n कर लीजिए, उसी तरीका से 5 पे पावर 4 कर लीजिए। सर ये निगेटिव था पॉजिटिव में आ गया, इस तरीका से पहले आपको करना पड़ेगा। अब इस जगह पे क्या करेंगे सर, हम क्या बताया था 2 इंटू 5 पे पावर 1 और 5 पे पावर 4 है, इस तरीका से है ना। क्या देखिए ना, इस जगह पे 4 आ गया, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीका से आप करेंगे क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल नहीं जब तक कीजिएगा आपको पता कैसे चलेगा कि बेस से तो मल्टीपल में पावर ऐड होगी। अब इसको मिटा रहे हैं, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n, इसको साथ कर लिया ताकि मल्टीपल में है, और इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, भेज देंगे उधर 2 पे पावर 1, और ये 2 के पावर इधर ले आइए, 2 पे पावर, हाँ ये 7 है ना, 2 पे पावर 7, ये 7 को इधर कर लीजिए 2 पे पावर 7। सर ये क्रॉस कर रहे हैं मेरे भाई, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको कर रहे हैं मल्टीपल, तो सर 7 को 2 की जगह पर कर लीजिए, 5 पे 4 की जगह पर कर लीजिए, तो लिख लीजिएगा 5 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। क्यों सर, इसको इसके साथ कर लिया और इसको इसके साथ कर लिया, इतना करना पड़ेगा आपको, क्या कि सेम ही है, क्रॉस तो कर रहे हैं ना। तो सर इसको उठा के इधर ले जाइए, सेम करने की कोशिश कीजिएगा तो 2 इधर ही लाइएगा, और मल्टीपल में आप चाहे 2 इंटू 3 इंटू 4 कीजिए, चाहे 4 इंटू 2 इंटू 3 कीजिए, क्या आंसर में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। लिख लेंगे हम 2 इंटू 5 पे पावर क्या कर लेंगे, n कर लेंगे। क्यों सर, क्या है कि दोनों पर है ना, तो ब्रैकेट में करके ऐसे हम डायरेक्ट पावर लिख सकते हैं। फिर लिख देंगे इस जगह पे 2 पे पावर 1 है और 2 पे पावर 7 है, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 2 पे पावर 8 इंटू, क्या है कि बेस सेम तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, तो 1 + 7 कर दिया ऐड, और बेस सेम यानी 2 एक बार लिखना है, मल्टीपल है तो मल्टीपल दिया 5, देखिए 5 पे पावर 5 पे पावर 4 है, तो दोनों में से एक 5 को लिखेंगे, बेस से तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो 5 पे पावर 8 हो जाएगा।
अब लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर n इक्वल टू 2 इंटू 5 पे पावर 8। अलग अलग लिखा हुआ है ना, एक बार लिख सकते हैं। जब बेस सेम तो पावर भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे n इक्वल टू 8, क्योंकि n इक्वल टू 8, और यही हो गया आपका राइट आंसर। एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 5 भी पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका। जिस बच्चे को समझ में आया होगा, मेहनत अगर मेरा अच्छा लग रहा होगा, आपको पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर, अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत करके अपने ऊंचाई तक छू सकते हैं और अपने एग्जाम को बूस्ट करने के लिए अपना मेहनत और भी जारी रखिए। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।